वाणी सत्यम काया सुंदरम। वाणी सत्यम काया सुंदरम, रूप सुंदरम है तेरा। आदर्शों का स्वर्ग है तू, आदर्शों का स्वर्ग है तू। जय हो देवी भारत माँ, जय हो देवी भारत माँ। ये पंक्तियाँ वाहिद अली वाहिद ने कही थी भारतवासियों। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे हैं, ये वही बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर 3 ही लोकतंत्र है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत 3 ही लोकतंत्र है कायदे से विश्व में, लेकिन उनमें से भी 17% आबादी वाला भारत ही असल में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र के लिए एक महान देश कहलाने के लायक है। यह जिस पे ये इंडी गठबंधन जिहादी विश्वास करते हैं, फ्रीडम, उसने ही 2000 की रिपोर्ट में इसको छापा था। साथ ही हैरान परेशान करने वाली बात बता रहे हैं वो, बोले सबसे पहला जो केस दायर किया 1952 में करप्शन का, करप्ट का, धांधली का, वो भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ही दाखिल किया था 1952 को। और वो क्या केस दायर किया था कि ये जो सरकार है करप्ट है, इसने जानबूझकर मुझे हरवाया, जानबूझकर ये जो सरकार है इसने धांधली की, मुझे बाबा भीमराव आम्बेडकर साहब जी को हराने के लिए, और मुझे हरा भी दिया। लेकिन कैसा छल कपट प्रपंच किया नेहरू ने कि 74,373 वोट, 74,373 वोट जो कहा गलत पाए गए। लोगों ने सही तरीके से वोट दिया ही नहीं। ऐसा कहकर आप जान लीजिए 75,000 वोट गायब कर दिए और 14,000 वोटों से मुझे हरवा दिया। ये बाबा साहब समय कह रहे हैं खुद कि 14,000 वोटों से मुझे जानबूझकर नेहरू ने हरवा दिया। ये करप्टता और धांधली, चीटिंग की हद से गुजर जाने वाली बात है। अब तो बाबा भीमराव आम्बेडकर साहब के भक्तों, जानो कौन आपका हितैषी है और कौन आपका दुश्मन। आज तक कभी बाबा साहब को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। इसके साथ ही बाबा साहब ने जब हार गए बाबा साहब, तब नेहरू ने एक और गंदी हरकत की। इतनी नीचतापूर्ण, इतनी गंदी, इतनी घिनौनी हरकत कोई कर ही नहीं सकता भारतवासियों। सच्चा देशभक्त, सच्चा भारतीय तो कभी कर ही नहीं सकता। सुधांशु जी बता रहे हैं फिर नेहरू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा उन्होंने नहीं बोला, लेकिन आगे आप समझ जाएंगे। नेहरू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
उन्होंने उछलते 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 माउंट एडमिना माउंटबेटन को, एडमिना माउंटबेटन, जो कि कितने चक्कर थे नेहरू के उसके साथ, उसकी गुलामी की, उसके पैर चाटता रहता था, आपने देखा होगा। एडमिना माउंटबेटन को लिखकर बताया कि हा 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 हा, अंबेडकर चुनाव हार गया है, अंबेडकर चुनाव हार गया है। और अब उसने क्या किया है, जो हिंदू कम्युनल है, जो हिंदू कम्युनल है, उनके साथ समझौता कर लिया है अंबेडकर ने। ये बेशर्मी की हद है, हिंदुओं को कम्युनल बता रहा है। सुअर, नीच, गंदा खून लिए हुए। देखिए अब तो इसकी हकीकत सब सामने आती जाती है। और इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि भारतवासियों, आपको कभी भी समानता, बंधुत्वता, मतलब भाईचारा, बंधुत्वता और स्वतंत्रता के लिए कभी भी पश्चिम के देशों को देखने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी पश्चिम के देशों को मत देखो। समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता के लिए अगर वो देखना है तो भारत में देखिए। हमारे जो उपनिषेध हैं, भारत के जो उपनिषेध हैं, उनमें ये सब कुछ मौजूद है कि कैसे हम साथ रहें, कैसे भाईचारे से रहें, कैसे मिलजुल के रहें, कैसे एक दूसरे की मदद करें। ये हमारे उपनिषेधों में साफ साफ लिखा हुआ है, उन्हें ही आप पढ़ें। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भारत को संदेश दे रहे हैं। जब वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका संदेश ये करामती संदेश है। इससे हमें सबक लेना चाहिए भारतवासियों। लेकिन इसी के साथ मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि मैं ही था जो सबसे कहा था 8-10 लाख लोग भगाए जाएंगे, 8-10 लाख वोट कम होंगे, 8-10 करोड़ 8-10 करोड़ वोट कम होंगे, 8-10 करोड़ लोग भगाए जाएंगे। हैरानी की बात निकल के आ रही है कि 65 लाख कम हो गए बिहार में। मैंने कहा था 1-1.5 करोड़ बंगाल में कम होंगे, 1.5-2 करोड़ उत्तर प्रदेश में कम होंगे, तो बाकी प्रदेशों को लगा लिए 8-10 करोड़ लोग भगाए जाएंगे और करीब इतने ही वोट कम होंगे। ये मैंने ही बार बार बताया था, पहले ही 4 महीने पहले बताया था। वो हकीकत नज़र आने लग गई है। 65 करोड़ वोट कम हुए बिहार में, वो तो हो गया, चुनाव भी हो गया। अब बंगाल में बताया जा रहा है कि 80 से 1 करोड़ वोट कम हो जाएंगे, 80 से 1 करोड़ वोट कम हो जाएंगे। और सबसे हैरानी वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ वोट बताया जा रहा है, 2 करोड़ 90 लाख, करीब 3 करोड़ वोट कम होने का चांस है। आज आखिरी दिन है। और वो भी हैरानी की बात तब है कि फॉर्म बढ़ चुके हैं, इतने फॉर्म दे चुके हैं, बीएलओ इतने फॉर्म बांट चुके हैं, लेकिन वो भर के जमा ही नहीं करा रहे, लोग भर के जमा ही नहीं करा रहे। तो मेरा तो मानना है इसमें कोई नहीं बता रहा आपको, लोगों ने जानबूझ के ज़्यादा फॉर्म ले लिए, जानबूझ के ज़्यादा फॉर्म ले लिए कि कल को हम उल्टे सीधे भी भर पाएँ, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा। ये बात आपको कोई नहीं बता रहा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। आज आखिरी दिन है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ
पूरे भारत में SIR हो रहा है। और छोटा मौलाना जो है अखिलेश यादव, वो भयंकर डर चुका है ममता बानो के बाद, भयंकर डर चुका है। वो कहता है, उसकी लुगाई को भेज दिया उसने, अपनी लुगाई को। वो कह रही है NRC हो रहा है, NRC हो रहा है, NRC क्यों हो रहा है, SIR नहीं हो रहा। अरे SIR हो रहा है, SIR हो रहा है, NRC। इसको देख के हम और भयंकर तरीके से लाने वाले हैं, तुमको जलाने वाले हैं, तुम्हारे को राख करने वाले हैं, तुम्हारे को उखाड़ने वाले हैं, तुम्हारे को इस उत्तर प्रदेश नामक पवित्र धरती से, तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार का नामो निशान मिटाने वाले हैं सनातनी। देखिए मेरी भविष्यवाणी सच होती है कि नहीं, ये तो शिव शक्ति के हाथ में। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।